काले सागर के बीच दो शक्तियां आमने सामने थी। एक तरफ लुओ फेंग, दूसरी तरफ मास्टर ऑफ बैनफ। बैनफ की मुस्कान शांत थी, गर्माहट भरी, लेकिन उसके अंदर छुपा था मौत। वह हमला नहीं कर रहा था, वह बात कर रहा था। लुओ फेंग, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? धीरे धीरे वह उसे एक बातचीत में खींचने लगा। अर्थ, उसका घर, उसका दर्द, हर शब्द सीधे उसके दिल पर वार कर रहा था। और उसी के साथ कुछ और भी हो रहा था। इल्यूजन। बिना महसूस किए लुओ फेंग का मन उस जाल में फंसने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। बस एक पल और वह पूरी तरह फंस जाता। लेकिन तभी एक दहाड़ गूंजी। लुओ फेंग की आंखें फिर से जल उठीं। उसने उस इल्यूजन को तोड़ दिया। बैनफ चौंक गया। इतनी जल्दी? वह समझ गया यह कोई साधारण टारगेट नहीं है। अब उसने दूसरा रास्ता चुना, सोल अटैक। उसकी आंखें नीली चमकने लगी। दो विशाल व्हर्लपूल्स सीधे लुओ फेंग के दिमाग में घुस गए। दर्द, जैसे आत्मा जल रही हो। लेकिन लुओ फेंग रुका नहीं। उसने अंदर से गर्जा, आफ्टर इमेज एक्टिवेट। उसके शरीर में एक आत्मिक कवच फैल गया, हर कोने में रक्षा। और फिर उसने पलटवार किया, सीधे बैनफ की सोल अटैक पर। टकराव भयानक, लेकिन कुछ ही पल में सब खत्म। लुओ फेंग खड़ा था, अडिग। तुम हार गए। बैनफ की आंखों में अविश्वास था। पहला लक्ष्य सोल कंट्रोल फेल, दूसरा लक्ष्य सोल किल फेल। अब बचा था आखिरी रास्ता, सीधा युद्ध। दूर बकलैन क्वीन और बाकी सुप्रीम बीइंग्स गुस्से में थे। उसे मारो, उसके सारे ट्रेजर्स ले आओ। अब यह खेल नहीं था, यह एग्जीक्यूशन ऑर्डर था। बैनफ की आंखें ठंडी हो गईं। अब तुम बच नहीं सकते। लुओ फेंग मुस्कुराया। मैं भी यही सोच रहा था। उसने अपनी तलवार उठाई, ब्लड घोस्ट ब्लेड, और आगे बढ़ा। बैनफ ने अपनी भयानक साइंस स्पीयर उठाई और वार किया। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड चीर दिया गया हो। लुओ फेंग ने जवाब दिया, गोल्डन लाइट। दोनों टकराए। धमाका इतना भयानक कि आसपास का क्षेत्र ही मिट गया। दोनों पीछे हटे। बराबरी नहीं, बैनफ को बढ़त थी। उसका गॉडली पावर ज्यादा रिफाइंड। उसकी इल्यूशंस लगातार डिस्टर्ब कर रही थी। ऊपर से फ्लोटिंग माउंटेन ओशन का दबाव। लुओ फेंग दब रहा था, लेकिन वह टूटा नहीं। दोनों पागलों की तरह लड़ते रहे। वार, टकराव, खून, ऊर्जा, एक सच्ची यूनिवर्स मास्टर लेवल लड़ाई। तभी आसमान से एक नई शक्ति उतरी, थाउजेंड ट्रेजर्स रिवर। यह था प्राइमल कैओस सिटी लीडर का डोमेन। अब फ्लोटिंग माउंटेन ओशन और थाउजेंड ट्रेजर्स रिवर टकरा रहे थे। लेकिन इससे लुओ फेंग को पूरी राहत नहीं मिली, क्योंकि बैनफ ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल लिया। लुओ सेक्टर, एक और डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर। अब तीन तीन डोमेन्स का दबाव। स्थिति और भी खतरनाक। बैनफ हंसा, अब तुम मरोगे। लेकिन लुओ फेंग भी हंसा। बस इसी पल का इंतजार था। उसकी आंखों में पागलपन चमका। और फिर उसने हाथ उठाया। अब देखो, आसमान अंधेरा हो गया, रोशनी गायब, हवा बदल गई। और फिर कैओस, बाउंडलेस कैओस एयरफ्लो हर दिशा में फैल गया। पूरा क्षेत्र एक अलग ही रियल्म बन गया, एक छोटा ब्रह्मांड। आई एम द यूनिवर्स, 6 बिलियन माइल्स तक फैला हुआ एक मिनिएचर यूनिवर्स। अंधेरे से भरे उस मिनिएचर यूनिवर्स के केंद्र में खड़ा लुओ फेंग अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। यह वही पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसका प्लान, उसकी बैटल टू फेम, पहले स्काई फ्लावर नाइट को मारकर नाम बनाना था। लेकिन वह भाग गया। फिर तीनों रेस ने उसे घेर लिया, और अब सब एक जगह इकट्ठा थे, हजारों यूनिवर्स नाइट्स। और लुओ फेंग इसी का इंतजार कर रहा था। अब उसने अपना ट्रम्प कार्ड खोल दिया था। आई एम द यूनिवर्स, 6 बिलियन माइल्स का मिनिएचर यूनिवर्स, जहां हर चीज उसके नियंत्रण में थी। बाहर खड़े यूनिवर्स मास्टर्स समझ नहीं पा रहे थे यह किसने बनाया। प्राइमल कैओस सिटी लीडर भी हैरान था। यह किसी यूनिवर्स मास्टर की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। टोंगलिंग मास्टर भी स्तब्ध था। उसे लगा शायद बैनफ ने किया है, लेकिन सच कुछ और था। अंदर चारों ओर खड़े हजारों वॉरियर्स डर से कांप उठे। यह क्या है? मास्टर ऑफ बैनफ घबरा चुका था। यह लो फेंग है। उसने तुरंत बाकी यूनिवर्स मास्टर्स को बुलाया, जल्दी आओ, इसे तोड़ना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
ऊपर लुओ फेंग खड़ा था, आंखें बंद, शांत, जैसे वह इस नई शक्ति का आनंद ले रहा हो। लेकिन सच्चाई और भी खतरनाक थी। यह टेक्निक उसकी शक्ति का 10% एक ही बार में खा जाती थी और सिर्फ 9 सेकंड तक चल सकती थी। मतलब यह था एक अंतिम वार। बैनफ चिल्लाया, मत करो। यहाँ 6000 यूनिवर्स नाइट्स हैं। अगर तुमने इन्हें मार दिया तो तीनों अलायंस पागल हो जाएंगी। लेकिन लुओ फेंग हंसा, ठंडी खतरनाक हंसी। जब तुम मुझे मारने आए थे तब ये याद नहीं आया? उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, निर्णय। और फिर उसने दोनों हाथ नीचे गिराए। सब मर जाओ। और अगले ही पल पूरा मिनिएचर यूनिवर्स नीचे गिर पड़ा, जैसे एक विशाल ब्रह्मांड हजारों चींटियों पर टूट पड़ा हो। नहीं, चीखें गूंजी, लेकिन कोई नहीं बचा। एक एक करके सभी यूनिवर्स नाइट्स कुचल दिए गए। सब खत्म। उनके शरीर, उनकी आत्मा, उनके ट्रेजर्स तक टूट गए। पूरा बैटलफील्ड खाली हो गया। सन्नाटा। इतिहास में पहली बार एक ही वार में इतने यूनिवर्स नाइट्स मिटा दिए गए। बाहर यूनिवर्स मास्टर्स स्तब्ध थे। मिनिएचर यूनिवर्स टूट चुका था, लेकिन उसके पीछे जो बचा था वह था विनाश। 6000 से ज्यादा यूनिवर्स नाइट्स एक ही पल में खत्म। चारों ओर सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच खड़ा था लुओ फेंग। उसकी आंखों में थकान नहीं, संतोष था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सामने मास्टर ऑफ बैनफ। अब उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने हद कर दी। लुओ फेंग हल्का सा हंसा। तुम मुझे मारने आए थे, अब दया की उम्मीद क्यों? और फिर उसने दोबारा हमला किया। बैनफ ने भी अपनी स्पीयर उठाई और दोनों टकराए। धमाका। इस बार बैनफ पीछे हटा, लुओ फेंग नहीं। क्या? बैनफ की आंखें फैल गईं। कुछ ही सेकंडों में दर्जनों वार हुए। हर बार बैनफ पीछे, हर बार लुओ फेंग आगे। लेकिन फिर भी कोई मर नहीं रहा था, क्योंकि यह यूनिवर्स मास्टर लेवल की लड़ाई थी, जहां जीतना आसान नहीं होता। आखिर लुओ फेंग रुका। उसने गहरी सांस ली। बस, तुम्हें मार नहीं सकता। और फिर वह मुड़ा और उड़ गया। बैनफ गरजा, भाग मत, और उसके पीछे दौड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लुओ फेंग पहले ही निकल चुका था और कुछ ही देर में वह पहुंच गया प्राइमल कैओस सिटी लीडर के डोमेन, 1000 ट्रेजर्स रिवर में। अब बैनफ रुक गया। वह आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने दूर से चिल्लाया, तुम जीत नहीं पाए हो लुओ फेंग। तुमने 6000 यूनिवर्स नाइट्स मार दिए। तीनों अलायंस तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। लुओ फेंग मुस्कुराया, देखते हैं। और वह चला गया। लेकिन असली तूफान अब शुरू हुआ था। तीनों अलायंस के अंदर गुस्सा फट पड़ा। यह अपमान है। 6000 यूनिवर्स नाइट्स एक साथ मर गए। अगर हम कुछ नहीं करते तो पूरा यूनिवर्स हमें मजाक समझेगा। अब यह सिर्फ बदला नहीं था, यह था सम्मान का सवाल। दूसरी तरफ प्राइमल कैओस सिटी लीडर भी चुप था। उसने सब महसूस किया। फिर धीरे से कहा, लुओ फेंग, अब तुम यूनिवर्स मास्टर हो। लुओ फेंग ने सच बताया, अभी नहीं। लेकिन उसके टीचर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फर्क क्या है? तुम पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके हो। और सच भी यही था, क्योंकि जिसने एक ही वार में 6000 यूनिवर्स नाइट्स को खत्म कर दिया हो, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं होती। उसकी ताकत ही उसकी पहचान होती है। और अब पूरा यूनिवर्स जान चुका था, लुओ फेंग एक नई शक्ति बन चुका है। एक ऐसी शक्ति जिससे टकराना अब हर किसी के लिए खतरनाक होगा।